सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। अपने घर में जैसे ही एंटर करता है वो शक्ल पे भी स्ट्रेस गायब, सब कुछ एक बिल्कुल खुशी से अपनी फैमिली को मिलता भी है, उनको ग्रीट करता है, बच्चों को गले लगाता है, प्यार देता है। तो ये करने के बाद जब उसका फ्रेंड वापस एग्जिट कर रहा है घर से, तो वो सी ऑफ करने के लिए गाड़ी तक आए फिर से, तो वो कहते हैं कि ये मैंने आपसे पूछना है, आप पूरे दिन मैंने देखा कि ये दिन डिडंट गो एज यू एक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल आपके मुताबिक अच्छा दिन नहीं रहा काम पे। फिर भी आप गाड़ी में भी जब मेरे साथ थे तो हमने कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करी, आप बस अपने ख्यालों में एक इतने सोच में डूबे हुए ही आ रहे थे, एक वर्ड भी हमने गाड़ी में कॉन्वर्सेशन का शेयर नहीं किया। पर आप जब अपने घर एंटर करने लगे, आपने इस ट्री को छू दिया, एक उसके बाद आप अंदर गए तो बिल्कुल मानो जैसे आप एक अलग ही इंसान हो गए हों। तो ये कुछ बात समझ नहीं आई, ये बात समझाएं। तो वो इंसान आगे कहता है कि ये मैंने अपने ही कन्वीनियंस के लिए एक मेंटल ऐसे एक एसोसिएशन इस तरह से बना दी है इस ब्रांच से कि मैं अपनी पूरी दिन की वरीज लाके या इस पेड़ पे टांग जाता हूँ कि ये काम का स्ट्रेस अब मेरे साथ घर नहीं एंटर करता। तो वो वहीं सारा बोझ रह गया उस पेड़ के ऊपर, और मैं अंदर बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह, एक फ्रेशनेस की तरह, एक घर वालों से जो प्यार मिलता है उनको भी वापस दे पाता हूँ। वरना अगर वही बोझ अंदर लेके आऊं तो फिर वही दिन का इतना जो अच्छा ना गया हो, वही एक इरिटेशन लेके मैंने भी आगे परिवार में वही दे देनी है, तो मेरा दिन तो नहीं अच्छा गया, आगे उन सबका भी मैं खराब कर दूंगा। तो इसलिए एक ये मैंने रूटीन सी ही बना ली है कि ऐसा करता हूँ। और फिर समझाता है कि पर कमाल की बात तो ये है, जब अगले दिन मैं बाहर फिर सोने के बाद एग्जिट करता हूँ अपना घर और उस पेड़ की तरफ देखता हूँ तो ऐसे लगता है जितना बोझ टांग के गया था अब तो काफी उससे हल्का होके बोझ टंगा हुआ है, क्योंकि घर पे इतने घंटे इतना प्यार जो मिला, इतना फिर से वो स्ट्रेंथ मिला एक आगे बढ़ने के लिए। तो जितना लेकर आया था अब वापस काम पे जा रहा हूँ तो उससे कम ही लेकर जाऊंगा। तो बात इतनी छोटी सी इस कहानी में, पर फिर भी एक इतना गहरा मैसेज कि हम कैसे हर पल में ये भूल जाते हैं अक्सर कि अगर कोई दिन हमारा चल भी रहा है वो हमारे मुताबिक खराब दिन है, तो उसको अगर निराकार को याद नहीं किया तो छोटा सा भी बोझ बहुत लगेगा। और अगर उसमें भी लगा कि निराकार तो हर पल साथ है, कोई बात नहीं बॉस गुस्सा कर रहे हैं तो, कोई बात नहीं हम अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर पा रहे तो, या कोई भी एक स्टूडेंट लाइफ में भी एक टेस्ट रिजल्ट अच्छे नहीं एक आ रहे, पढ़ाई में ध्यान अगर उस समय फोकस नहीं बन पा रहा, या जो भी जीवन के पड़ाव में एक इंसान है, तो ये हमारे मुताबिक चीज़ें ना हो वो बोझ बन गया। वो तभी जब हमने उसी पल पे लेट गो नहीं किया, उसी पल पे निराकार पे नहीं छोड़ा, वरना तो वो बोझ उतना भी इकट्ठा ना हो उस इंसान का कि घर लाकर उस पेड़ की टहनी पे टांगना पड़े। तो बात इतनी सी कि हर पल ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ तरीके से फंक्शन करना है, और जब जब हमारे मुताबिक नहीं होगा उसको हम एक बोझ बना लेंगे। तो कैसे एक पूरी तरह से ये जो बार बार बीइंग बाउंडलेस की बात आ रही है, तो यही है कि अपने आप को खोकर ही सब कुछ पाना है। और ये चाहे फिर छोटी छोटी चीज़ें, एक डेली बेसिस का स्ट्रेस है, एक चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी और चीज़ें भी कि एक कई बारी किसी ने जीवन में कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज़ अचीव करनी है, और वो मेहनत भी पूरी होती है, सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता, और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए,
ये अचीव तो नहीं हो पाया और कोई प्लान बी भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं, मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज़्यादा उनसे फिर चीज़ों से या सपनों से अटैच नहीं होते कि कहीं फेलियर आया तो वो हमारा ही फेलियर बन जाता है। नहीं, वो सेटबैक्स संतों के लिए कभी सेटबैक्स नहीं होते, क्योंकि संत तो कभी भी मजबूर नहीं होते, संत तो कभी भी बंदिश में नहीं होते। संत तो हर समय जब इसी ब्रह्म के साथ जुड़ गए हैं तो ये निराकार से जुड़कर ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, फिर क्या बंदिशें, क्या सेटबैक्स। तो बात वही, ये हम अपने दिमाग में, ये हम अपने आप को इतना कन्फाइन कर लेते हैं कि यही दायरा है। एक अक्सर एग्जाम्पल जो हम सुनते रहते हैं कि घर के छोटे से एक्वेरियम में वो फिश को लगता है कि जितना स्पेस है, अब वो एक बड़ी वाटर सोर्स, वाटर बॉडी में भी अगर डाल दें उसको, वो उतने दायरे में ही स्विम करती रहती है, क्योंकि इतनी हैबिचुअल है अब वो अपने एक्वेरियम में ही तैरने के लिए। तो चाहे ये लिमिटलेस एक्सपेंस है, फिर भी हमने खुद ही खुद को कन्फाइन किया है, खुद ही एक वो भाव कि जहाँ निराकार नहीं वहाँ अहंकार आ जाता है, और एक अहंकार के साथ साथ वहाँ फिर और बुराइयाँ आ जाती हैं, वहाँ सोच इतनी लिमिटेड हो जाती है, एक दिल में हम किसी को एक्सेप्ट तक करने को तैयार नहीं होते, एक छोटी सी भी किसी की गलती को इतना मैग्नीफाई कर देते हैं, फिर हम कारण भी ढूंढ लेते हैं कि ये इंसान हमें अच्छा नहीं लग रहा, और कोई पूछता है क्यों, नहीं बस इनकी वाइब भी पसंद नहीं आई है। तो ऐसे भी इतनी माइनर चीजें खुद क्रिएट कर लेते हैं कि ये इंसान नहीं अच्छा लग रहा, तो वजह ढूंढो क्यों नहीं अच्छा लग रहा, एक बना देते हैं हम वजह। तो एक कुछ भी वजह से किसी को भी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो बात वही कि एक निराकार का रूप हर एक में है, हर एक ने जहाँ इंसान ये का शरीर लिया है तो वो एक मनुष्य ने गलतियाँ भी करनी है। तो इतने क्विकली इतना जजमेंटल भी होने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने ये गलत कर दिया, सो दिस पर्सन इज रॉन्ग, आई विल नेवर स्पीक टू दैट पर्सन अगेन, ऐसा भी माइंडसेट बना लेते हैं। नहीं, अगर हम खुद देखें तो प्रॉब्ली वो इंसान ने तो जीवन में इतनी गलतियां नहीं करी होंगी जितनी हम एक हफ्ते में कर देते हैं। फिर तो सबसे पहले हम खुद पे ही इतना बड़ा क्रॉस लगा दें कि गलत है हम। नहीं, हम अपनी नज़रों में तो सब अपने आप को और अच्छा मानते हैं और खुद को एक श्रेष्ठ बना लेते हैं, बस दूसरे ही खराब हैं, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, हमारे हिसाब से दुनिया चले तो पता नहीं कितनी और अच्छी हो जाएगी। तो बात वही है कि ये मुद्दा ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार का, चाहे वो इतनी माइनर स्लिप से आए, चाहे एक कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे रावण की डिपिक्शन होती है कि 10 सर लग के इतना प्रोमिनेंट अहंकार आएगा। नहीं, वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स में आ जाएगा कि आज मैंने ये टी शर्ट कितनी अच्छी आई, हर पल में ही निराकार शामिल है। तो कुछ काम हम उस तरह फिर नहीं कर रहे, ना हम एक अपना वर्क कर रहे हैं, ना हम घर का पालन पोषण कर रहे हैं, क्योंकि ये याद है निराकार ने हमें सिर्फ जरिया बनाया है। तो हम पूरी ईमानदारी से एक पूरे भाव उस तरह रख के कि ये सेवा ही हमें दातार द्वारा दी गई परिवार का ख्याल रखने की, और उसको ही निभा रहे हैं। तो ऐसे फिर परिवारों में वो प्यार भी बना रहता है, एक दूसरे का आदर सत्कार भी हो जाता है। ये आत्ममंथन की बात भी कि कैसे जो आज हमने सत्संग में बार बार सुना कि कोई भी टिप्पणी हम दूसरों पे तो तुरंत कर देते हैं, आईना दूसरे को तो दिखा देते हैं, पर खुद के लिए बनाया है ये आईना कि अपने आप को देखें, मन अपना संवारें। तो वैसे ही हर एक छोटा सा ही चाहे इकाई है फैमिली गिनती के मेंबर्स, फिर भी ये तालमेल बनाना कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है। कैसे एक दूसरे से ही साथ के कमरों में रहते हुए भी एक बातचीत बंद हो जाती है, कैसे एक
आदर सम्मान खो बैठते हैं। तो ये बात कि अगर वाक्य ही निराकार याद है तो हर पल में जो अभी हम राजपिता जी की विचार से प्रेम का भाव भी श्रवण कर रहे थे कि ये प्रेम की ही अपने आप में क्वालिटी है कि अगर प्रेम है तो हमारे अंदर ये निखार रूप आता रहेगा, ये मन भी दुरुस्त रहेगा। तो वही एक हर समय की खुशबू मन में रहे। ये पारिवारिक रूप तो छोटा हो गया, पर यहाँ हम संसार वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि कैसे पूरे संसार में ही वो परिवार रूप देखा जाए, तो कैसे फिर पूरी मानवता के लिए समर्पित ये दिल हो सकता है। ये अच्छाई बुराई किसी की आंख देखती नहीं, फिर किसी की जाति पाति नहीं देखती, कोई ऊंच नीच नहीं देखती, कौन किस एड्रेस पे रहता है, कौन कितना आर्थिक रूप में किस तरह है, ये आंखें अब भेदभाव नहीं कर रही। और जहाँ भेदभाव नहीं है वहाँ दिलों में फिर नफरत भी नहीं होती। तो जीवन में ये एक रस रहते हैं संत। संत सिर्फ एक ही नजर से हर एक को देखते हैं, और वही नजर की बात कहाँ से आती है, ये दातार इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़कर आती है। वरना दिमाग पे छोड़ दें अपनी सोच पे तो कुछ पल के लिए तो ये दिल भी शुक्रगुजार रह सकता है, पर ये अवस्था बनना 24 घंटे की, ये फिर दिमाग को, क्योंकि ये फीचर ही है दिमाग का कैरेक्टरिस्टिक कि कभी कुछ याद है कभी कुछ याद नहीं है, तो ये कभी शुक्राना करना याद रहेगा या कभी नहीं। पर जब वो अवस्था ही बन जाती है फिर वो दिमाग का काम नहीं है, वो तो फिर अपनी रग रग में ही हम वो चीज डाल लेते हैं, तो ये शुक्राना भाव आ जाता है। और अगर जैसे वही हम बैलेंस की बात पे फिर से जाएं तो एक तराजू हर एक ने देखा है, कैसे वो वेइंग स्केल, दो उसके एक एरियाज जहां हम एक जगह एक वेट डालते हैं और दूसरी जगह देखते हैं उतने ही वजन का जो भी सामान डालना हो, तो कैसे वो जब बैलेंस में आ जाता है, एक जितना उठा हुआ दोनों हिस्सा, तो पता लग जाता है कि हाँ अब ये भी उतने ही केजीज का हो गया है, दूसरा साइड भी। तो मन में हमारे ये एक एग्जाम्पल के तौर पे तो चीज पता है, पर मन के भीतर जब देखें तो ये तो आएगा कि हमें प्यार एक करना भी है, और जब रिसीव हो प्यार उसको अपने अंदर डालना भी है। पर अक्सर हम वहाँ चूक जाते हैं। एक उस तराजू के बैलेंस को बिगाड़ना एक मन की अवस्था के ऊपर हो जाता है कि ये तो भूल जाते हैं कि अगर हमें एक प्यार को जितना देना है, अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे ज्यादा मिले या उतना मिले और वो उस मुताबिक नहीं, तो ये मन की अवस्था ही है। बिकॉज यही हमने अपने आप को सही करना है। एक नजरिया हमारा क्या है कि ये हमें ज्यादा से ज्यादा मिलता रहे और कितना देना है उस पे तो हम तवज्जो ही नहीं करते कि कैसे दे। ये कोई सौदे का तो खेल नहीं है प्यार, खैर, पर एक अगर आम भाषा में जैसे बोलते हैं कि अगर करेंगे तो मिलेगा, तो ये बात प्यार के ऊपर तो उस तरह से लागू नहीं, क्योंकि अगर हमारे वाक्य ही असली एसेंस में प्यार है तो वो उस पैमाने पे है ही नहीं कि वापस मिलेगा, क्योंकि प्यार तो वो भाव है जो सिर्फ जितना देते हैं उतना ही मन खुश रहता है। तो यहाँ एक बैलेंस की बात कि हम किस तरफ तराजू के वो नजर डाल रहे हैं कि हम कितना दे रहे हैं उस पे या हमारे को कितना मिल रहा है उस पे। तो संतों ने तो हमेशा देने की ही बात की है, कोई सौदेबाजी, कोई शातिर मन दिमाग तो नहीं रहा संतों का, कोई फायदे नुकसान
की बात तो नहीं करते, तो वैसे ही अपनी मन की अवस्था को भी हमें बनाना है। कैसे इस परमात्मा का हर हाल में संतों ने शुक्र किया है और हमेशा से एक वही की अवस्था, कुछ भी हो जीवन में, कोई भी उतार चढ़ाव हो, ये शुक्राना भाव ही बना रहे। कैसे एक कहानी जो सभी ने सुनी भी, एक उसका छोटे रूप में दासी अभी फिर से उसको रिविजिट भी करती है कि एक राजा एक अपने मिनिस्टर के साथ जा रहा जंगल में, और वहां पे एक बहुत देर कुछ घूमना था उनको किसी वजह से, और अब घूमते घूमते भूख लग गई, धूप भी काफी थी, और एक पेड़ नजर आता है जहां फिर वो डिसीजन होता है कि थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं। कुछ इस पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ है, उसको खा लेते हैं। और अब जब पेड़ के नजदीक जाते हैं तो देखते हैं कि एक ही फ्रूट लगा हुआ है पूरे पेड़ पे, चाहे उस पेड़ पे पत्ते बहुत हैं, शेड मिल रही है, एक आसपास उनको वाटर सोर्स भी मिल जाता है, पानी का इंतजाम भी हो जाता है। पर अब भूख की बात है तो बस एक फल और 2 व्यक्ति, वो मिनिस्टर और उसका ये राजा। तो अब ये भूख की पूर्ति कैसे हो? तो फिर भी वो राजा उस तरह से इशारा करता है और वो सेवक के रूप में मिनिस्टर वो ले आता है फल, और वो चखने लगते हैं अभी। और ये राजे की नजर में क्या आ रहा है कि उसने तो, साथ वाले व्यक्ति ने, इस मिनिस्टर ने तो पूरा ही फल चख लिया, ऑलमोस्ट बस खत्म होने ही वाला था। तो राजा की भूख बहुत थी और कुछ बचा नहीं था, तो एक इंस्टिंक्टिवली उसने वो फ्रूट खींच ही लिया हाथ से कि कुछ तो दे दो मुझे भी। और अब जैसे ही चख मारा और वो बाइट में वो फ्रूट इतना कड़वा, इतना खट्टा कि एक अचानक रिफ्लेक्स में वो स्पिट आउट कर दिया, वो थूक दिया गया। और वो एक सवाल नेचुरल कि ये इतनी सारी क्वांटिटी आपने अपने अंदर खा ली इस फ्रूट की, पर ये तो एक बाइट में ही नहीं अंदर जा पा रही। तो ये आपने उस समय कुछ ना शक्ल पे आने दिया, ना आपने ऐसा कुछ रिएक्ट किया। तो वहीं वो सेवक रूप उसका वो एक बात रखता है कि राजा, आपने मुझे सब कुछ दिया है, और अगर आपने अभी सिर्फ एक हुक्म ही किया कि वो फल को तोड़ो, तो पहले तो मेरे मन में आया कि मैं एक उसको फर्स्ट बाइट मार के देख लूं कि अंदर से वो ठीक है और वो मीठा होना चाहिए और मैं आपके आगे पेश कर देता। पर मारते ही चक वो पता लग गया कड़वा है। तो मैंने खुद ही सोचा कि खाऊं, आप तक ये आए ना, ताकि आपके मुंह का स्वाद ना बिगड़े। तो फिर राजा का वो सवाल कि चलो अगर तुमने ऐसे किया भी तो भी, या फिर डायरेक्टली भी बोल सकते थे तुम्हें पूरा खाने की जरूरत नहीं थी, तुम भी ना खाते, बोल देते कि ये ठीक नहीं है। तो वो भाव उसका, इंसान का, कहता कि राजा, आपने मेरे को इतना कुछ दिया है और सिर्फ मेरे मन में शुक्राना भाव भी है। ये फल तो मैंने देखा तक नहीं था, आप ही की नजर पड़ी और आप ही का हुक्म था, और मैंने जैसे ही वो चखा, वो तब तक तो भाव स्वाद के ऊपर आधारित था, जब तक था कि एक ये पता लग जाए तो आपके आगे ही पेश करूं। पर जैसे ही लगा कि वो आपके लायक नहीं है उसका टेस्ट, फिर मैंने अपने मन से भी ये एक खट्टा कड़वा मीठा छोड़ दिया और खुद ही खाया, क्योंकि ये शुक्राना भाव है कि जिस राजे ने मुझे सब कुछ दिया है, आज उसके एक बार बोलने पे मैं अपनी ही दिमाग को लगाता रहूं कि ये कहा गया है कि खाना है और उसमें मैं नुक्स निकाल दूं, ये शिकवे करने लग जाऊं, तो फिर ये बात मैं कहाँ खड़ा हूँ, जिसने सब कुछ दिया उसी के आगे कंप्लेन करने लग जाऊं तो वो ठीक नहीं है। तो
यह जहाँ एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति ही थैंकफुलनेस इतनी एक्सट्रीम लेवल की अगर हम इस एग्जाम्पल में स्टोरी में देख रहे हैं, तो जहाँ इस निराकार की बात आती है यहाँ तो कोई हिसाब ही नहीं है। एक एक श्वास भी परमात्मा की ही देन, और परमात्मा ने जहाँ जब इंसानों को भेजा और जब ये श्वासें बंद करनी है, सब परमात्मा की ही रजा। तो इतनी इस जीवन के दौरान हर पल में कितना कुछ मिल रहा है। बेशक बीच में कभी किसी एपिसोड को हम अपने मुताबिक एक डिस्टर्बेंस की तरह देखते हैं, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस देखते हैं, पर ये निराकार ऐसा किसी को कुछ नहीं दे रहा जो उसके हित के लिए ना हो। तो नजरिया यहाँ अपना ही बदलना है कि ये हमेशा कंप्लेन्स करना नहीं, ये थैंकफुलनेस लानी है। अभी एक सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप संतों के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है कबीर ने बताया आत्म साक्षात्कार करने का सही तरीका। सात संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, सदियों से मनुष्य एक प्रश्न पूछता आया है, एक खोज करता आया है कि तुम परमात्मा को ढूंढ रहे हो, मूर्तियों में, ग्रंथों में, आकाश में, तुम उसे बाहर खोज रहे हो, पर क्या कभी एक क्षण ठहर कर अपने भीतर झांका है? वो जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह तो स्वयं जीवन बनकर तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। परमात्मा ही जीवन है, जो ढूंढ रहा है उसे ही तो पाना है। एक समय की बात है सात संगत जी, संत रविदास चबूतरे पर बैठे एकाग्रचित होकर एक पुराने जूते की मरम्मत कर रहे थे। उनके पास ही थोड़ी दूर पर संत कबीर मौन बैठे थे। उनके चेहरे पर एक असीम शांति और शून्यता का भाव था। सात संगत जी, उनकी दृष्टि गंगा की अविरल धारा पर टिक जाती है। संत रविदास बिना नजर उठाए एक हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं कि कहो कबीर, आज बड़े गहरे मौन में थे, इस बहती गंगा में ऐसा क्या देख लिया जो बाहर की दुनिया से नाता ही टूट गया? सात संगत जी, संत कबीर एक गहरी शांत मुस्कान के साथ वही देख रहा था रविदास जो यह सारी दुनिया देख रही होती है, पर समझ नहीं पा रहा। मैं इस धारा को देख रहा था और किनारे पर चल रहे इस जीवन के खेल को भी देख रहा। उस माल्लाह को कितनी शक्ति से नाव खे रहा है, देखो उस पंडित को कितनी विधि विधान से पूजा कर रहा है, देखो उस व्यापारी को कितने हिसाब किताब में डूबा हुआ। सब कहते हैं मैं कर रहा हूँ, मैंने यह कमाया, मैंने वह बनाया, मुझे इसी मैं पर आश्चर्य होता है, क्या सच में यह मैं कुछ कर रहा है? संत रविदास कहते हैं कि यह तो तुमने सबसे मूल प्रश्न छेड़ दिया कबीर। यह प्रश्न तो एक साधक के मन में उठता है, कौन करता है, शरीर या आत्मा? यह शरीर तो मिट्टी का एक ढांचा है, पंच तत्व का एक खेल, आज यहाँ है, कल इसी गंगा में विलीन हो जाएगा। सात्संग, यह हाथ जो जूते सी रहे हैं, यह सब तो बस औजार है, एक रथ के पहिए की तरह, जो फिर रथ चलने वाला है, कर्मों को करने वाला कौन है? संत कबीर कहते हैं कि निसंदेह चलने वाली तो चेतना ही है। अब बिना आत्मा के यह शरीर तो एक शव मात्र है, तो हम कर्म का मूल प्रेरक तो आत्मा ही हुई। सत्संग जी, यहाँ तक तो बुद्धि भी मान लेती है। संत रविदास कहते हैं कि हाँ, यहाँ तक बात सीधी है, तो उत्तर आया आत्मा। पर फिर प्रश्न और गहरा होता जाता है, तो आत्मा कौन है? जहाँ जो मेरे भीतर मैं हूँ का बोध है, यह जो तुम्हारे भीतर तुम हो का बोध है, यह क्या है? कहाँ से आया है यह तो उस विराट सागर की एक बूंद है, उस परम सूर्य का एक प्रकाश कण है। यह आत्मा तो स्वयं परमात्मा का ही अविभाज्य अंश है। बूंद सागर से अलग दिखती है, पर है तो सागर ही, तो आत्मा स्वयं परमात्मा ही है। साथ संगत जी, संत कबीर आंखें बंद करके जैसे उस अनुभव को जी रहे हो, बिल्कुल रवि कहते हैं कि बिल्कुल रविदास, बिल्कुल जल में कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल ही समान। यह तत्व
यह तत्कथो ज्ञानी जैसे घड़े के भीतर भी पानी और बाहर भी और घड़ा फूटते ही दोनों पानी एक हो जाते हैं, वैसे ही यह शरीर रूपी घड़े के भीतर जो आत्मा है वह परमात्मा ही है। तो जब कर्ता आत्मा और आत्मा स्वयं परमात्मा है तो कर्ता कौन हुआ? सत्संगत जी, परमात्मा करने वाला भी वही, कराने वाला भी वही और कर्म भी वही। संत रविदास कहते हैं और एक गहरी सांस लेकर कि मानो एक बड़ी पहेली सुलझ गई हो तो फिर यह मनुष्य मैं मेरा का बोझ लेकर क्यों घूमता है? तो फिर यह मनुष्य मैं मेरा का बोझ लेकर क्यों घूमता है? क्यों यह अहंकार का भारी पत्थर अपनी गर्दन में बांधकर संसार सागर में डूबता उतरता रहता है? जब कर्ता वो है तो फिर हम क्यों व्यर्थ की कर्ता होने का दंभ भरते हैं और सुख दुख भोगते हैं? संत कबीर कहते हैं क्योंकि वह इस विराट नाटक में अपने पात्र को ही सत्य मान बैठा है। रविदास वह भूल गया है कि वह परमात्मा के हाथ की कठपुतली है और डोर उस परम सूत्रधार के हाथ में है। उसने अपनी पहचान इस मिट्टी के शरीर और चंचल मन से इतनी गहरी जोड़ ली है कि उसे लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और जहाँ यह मैं का झूठ भाव पैदा होता है वहीं से सारे अनर्थ की शुरुआत होती है। सत्संगत जी, वही इच्छा जन्म लेती है। संत रविदास कहते हैं कि हाँ, यह मैं ही तो इच्छाओं की जननी है। मुझे सुख चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे सम्मान मिले, मेरा अपमान ना हो। और यह इच्छाएं तो दुख का अंतहीन सिलसिला है, एक पूरी होती नहीं कि 10 नई पैदा हो जाती है। सत्संगत जीवन एक मत तर्शना बन जाता है। मनुष्य जिसे आनंद समझकर उसके पीछे भागता है वह तो बस क्षणिक सुख है जो अपने पीछे दुख की लंबी छाया छोड़ जाता है। सत्संगत जी, संत कबीर कहते हैं कि तुमने सुख और आनंद का भेद खूब पहचाना। रविदास, सुख हमेशा भारी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर होता है। वह मिलता है तो क्षण भर की उत्तेजना होती है और फिर छिन जाने पर भय शुरू होता है। पर आनंद हमारा स्वभाव है, उसे कहीं से पाना नहीं, वह तो भीतर मौजूद है, बस इच्छाओं के शोर में वह शोर में दबा पड़ा हुआ है। तो इस दबे हुए आनंद को प्रकट कैसे किया जाए कबीर? इसका क्या उपाय है कबीर? इस रहस्य में मुस्कान के साथ उपाय बहुत सरल है पर मनुष्य को सबसे कठिन लगता है। कबीर एक पत्थर उठाते हैं और उसे शांत जल में फेंकते हैं। सत्संगत जिससे लहरें उठती है। कबीर कहते हैं कि देखो, जब तक पत्थर की इच्छा यानी गति थी जल अशांत रहा, इच्छा पूरी हुई, पत्थर तल में बैठ गया, जल फिर से शांत हो गया। उसकी शांति कहीं बाहर से नहीं आई है, वह उसका स्वभाव था जो प्रकट हो गया। तो अगर आपको आनंदित होना है, आनंद को पाना है तो इच्छा बंद कर दो, बाहर की दौड़ बंद कर दो, भीतर स्थिर हो जाओ। जो शक्ति बाहर जाकर बर्बाद हो रही थी वह भीतर इकट्ठा होकर आनंद का सरोवर बन जाएगी। सत्संगत जी, संत रविदास गहराई से कहते हुए कहते कि वाह कबीर वाह, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ अब और स्पष्ट हुआ है कि कठौती में गंगा का मतलब केवल पवित्रता नहीं बल्कि यह भी है कि यदि मन इच्छाओं और बाहरी दौड़ से मुक्त होकर शांत हो गया तो आनंद का सागर तुम्हारे भीतर ही हिलोने मारने लगता है। फिर किसी तीर्थ, किसी भारी सुख की आवश्यकता ही नहीं। संत कबीर पर एक प्रश्न और है रविदास कि यह इच्छा, यह वासना, यह दौड़, यह जन्म कहाँ लेती है? इसका बीज कहाँ है? संत रविदास क्षण भर सोचकर कहते हैं अपने विचारों में, मन के भीतर एक नन्हा सा विचार उठता है, काश मेरे पास वह महल होता, बस वही से इच्छा का बीज अंकुरित होना या होकर वासना का विशाल वृक्ष बन जाता है। सत्संगत जी, यह मन एक क्षण तो शांत नहीं रहता, यह मन एक क्षण भी शांत नहीं रहता, यह तो अतीत की कब्र खोदता रहता है। ऐसा हुआ था, वैसा नहीं होना चाहिए था, यह फिर भविष्य के हवाई किले बनाता है। ऐसा होगा, मैं यह करूँगा, यह मन तो कभी अभी और यहाँ मैं तो टिकता नहीं है। और आत्मा का अनुभव, परमात्मा का संवाद अभी और यहाँ के अतिरिक्त और कहीं है ही नहीं। आत्मा न तो भूतकाल की राख में मिलती है सत्संगत जी, न भविष्य काल के धुएं में मिलती है। वह तो शाश्वत, देदीप्यमान, मर्त्यमान और यही सबसे बड़ा रहस्य है। इसलिए अगर आपको आत्मा का अनुभव चाहिए सत्संगत जी तो विचार करना बंद कर दो। जैसे ही विचारों का कोलाहल थमेगा, मन का पर्दा हटेगा,
तुम वर्तमान के क्षण में स्थापित हो जाओ और वर्तमान की आत्मबोध दिला देगा। वर्तमान ही वह द्वार है जिससे तुम अपने सच्चे घर में प्रवेश कर सकते हो। संत रविदास एक बहुत ही व्यवहारिक और आम आदमी की समस्या उठाते हुए कहते हैं कि पर यह तो बड़ी कठिन बात कह दी कबीर आपने, विचार करना बंद कैसे करे, यह तो हवा को मुट्ठी में भीने जैसा है। मैं इस विचार को दबाने की कोशिश करता हूँ तो 10 नए विचार सेना लेकर खड़े हो जाते हैं। यह मन तो एक जंगली घोड़े की तरह है, इसे वश में कैसे किया जाए। कबीर कहते हैं कि तुम सत्य कहते हो रविदास, यही तो साधक की सबसे बड़ी चुनौती है और इसका उत्तर भी हमारे ऋषियों ने दिया है कि विचारों को सीधे सीधे बंद नहीं कर सकते, क्योंकि बंद करने का प्रयास भी अपने आप के एक विचार है। उससे लड़ना नहीं, लड़ने से तुम उससे ही ऊर्जा दे रहे हो। चोर से लड़ोगे तो चोर बलवान होगा, उसे बस देखना है। हाँ, बस यही मार्ग है। इसलिए ध्यान का अर्थ है किसी मंत्र का जाप या मूर्ति पर एकाग्रता करना मात्र नहीं है। ध्यान का गहरा अर्थ है भावी साक्षी भाव। बस शांत होकर बैठ जाओ, अपनी आती जाती श्वासों को देखो और फिर मन के आकाश पर जो भी विचार रूपी बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं उन्हें बस देखो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विश्लेषण के। यह अच्छा विचार है, यह बुरा विचार है, यह नहीं आना चाहिए, यह सब मत करो। बस एक तटस्थ दृष्टा बन जाओ, जैसे तुम घाट पर बैठकर गंगा में तैरते हुए पत्ते को देख रहे हो। तुम ना उन्हें बहाते हो ना रोकते हो, बस देखते हो। संत रविदास कहते, और जब हम बस देखना शुरू करते हैं तो एक चमत्कार घटता है। धीरे धीरे विचारों की भीड़ कम होने लगती है, उनके बीच का अंतराल खाली स्थान बढ़ने लगता है। वही अंतराल शांति है, वही मौन है, वही शून्य है। सत्संग जी संत कबीर और उसी साक्षी भाव में गहरे और गहरे उतरते उतरते एक दिन ध्यान करने के बाद समाधि लगती है। समाधि को प्रयास नहीं बल्कि ध्यान की पराकाष्ठा पर घटने वाली एक घटना है सत्संग जी, और वहाँ पर विचार शून्य हो जाता है, मन पूरी तरह विलीन हो जाता है। उस परम मौन में, उस परम शांति में पहली बार तुम्हें अपनी वास्तविक सत्ता का बोध होता है। तुम्हें अपनी वास्तविक सत्ता का बोध होता है, फिर आपको आत्मा का अनुभव हो जाएगा सत्संग जी, और वह अनुभव शब्दों से, भाषा से, बुद्धि से परे है। रविदास उस अवस्था में जाकर पर सिर्फ अनुभव बच जाएगा। ज्ञान, ज्ञ और ज्ञाता तीनों मिलकर सिर्फ अनुभव रह जाएगा। जानने वाला यानी ज्ञाता तो ज्ञानी, जानने वाली वस्तु है यानी परमात्मा, और जानने की प्रक्रिया यानी ज्ञान, यह तीनों की त्रिपुटी टूट जाती है। द्वैत का अंतिम पर्दा भी गिर जाता है, भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। बस एक अद्वैत अखंड सच्चिदानंद अनुभूति शेष रह जाती है, बस एक होना मात्र बचता है। संत रविदास आंखें बंद करते हैं, चेहरे पर परमानंद का भाव है, जैसे उन्होंने भी उस स्वाद को चख लिया। और सत्संग जी कहते हैं, अद्भुत अद्भुत कबीर, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है हम नाही। जब तक मैं का अहंकार था तब तक तू नहीं मिला, अब जब तेरी कृपा से तू मिला तो मैं का भाव भी विलीन हो गया। करता भी तू, भोगता भी तू, यह जीवन तेरा है और यह जीवन तेरा ही रचाया हुआ एक उत्सव है। तो संतो अब मैं आपको सत्संग जी, तो संतो अब मैं आपको इस वीडियो का कंक्लूजन बता देता हूँ कि कर्ता परमात्मा है और तुम वही हो। इस परम सत्य को जानने के लिए बाहर की दौड़ को रोको, इच्छाओं के ईंधन को आनंद की अग्नि में बदलो, विचारों के शोर से पार जाकर वर्तमान के मौन में उतरो, ध्यान के साक्षी भाव में डूब जाओ। वही उस परम शून्य में तुम्हें वह सब मिल जाएगा जिसे तुम जन्मों जन्मों से खोज रहे हो, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो वह तुमसे अलग कभी था ही नहीं। वह तुम शून्य हो, कस्तूरी कुंडल बसे मर्ग ढूंढे बन माही। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें सत्संगत जी, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।